गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है पहले जो टाइमिंग थी कुछ बच्चों की वो 8:30 बजे थी, आज से ये 5:30 बजे चलेगी। और कुछ बच्चों की तो टाइमिंग 5:30 बजे ही थी। तो जिन बच्चों की क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे थी, अब वो डेली यानी सप्ताह के 6 दिन यानी संडे छोड़ दें तो बाकी सभी दिन आपकी क्लासेस होंगी 5:30 से 6:30 बजे होगी। और चीजें वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे, यानी पिछली क्लास में जहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक वहीं से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो कुछ बच्चे जो हैं इससे पहले स्वराज सर से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा आप लोग को पता है कि पहले सप्ताह में सिर्फ 3 क्लासेस होती थी, आज से जो है आपकी सप्ताह में 6 क्लासेस होंगी। इसीलिए टीचर थोड़े से चेंज हुए हैं, बट क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे स्वराज सर आप लोग को पढ़ाते थे ठीक वैसे ही मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, आपके बोर्ड एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, इसलिए आपकी क्लासेस की संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, तो अब सप्ताह में 6 दिन आपकी क्लासेस होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें आप लोगों ने सभी बच्चों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अगर मैं आप लोग को एक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बताऊं तो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1x इक्वल टू 0, सॉरी c1x नहीं, c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं इसका युग्म है तो 2 रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म। तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो अब आपको यहाँ पे कोई 200 समीकरण दे देगा, जैसे दे देगा 5x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर आपको दे देगा 9x माइनस 10y प्लस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0। और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें a2 क्या है, b2 क्या है, b1 क्या है, ऐसे पूछेगा सवाल कि a2 का मान a2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है। तो कैसे निकालेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक मिनट में समझा देता हूं, आप लोग को क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे a2 क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है। तो जब हमें a2 निकालना है तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 हो गया। अब b2 क्या है, y का गुणांक है दूसरे समीकरण में, तो y का गुणांक यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। b1 क्या है, y का गुणांक है पहले समीकरण में, तो यहाँ पे y का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमेशा आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, ये आपको आपके दिमाग में रखना है कि एक रैखिक समीकरण युग्म का जो है ये व्यापक रूप होता है। चलिए इसी पे आधारित मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइएगा। देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को करवाया था कुछ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है आपके सामने, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमें a1 b1 c1 मिल जाएगा। और इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, a2 b2 और c2 मिल जाएगा। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ b1 और b2 पूछा गया। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सर बी आएगा इसका। माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, माइक म्यूट कीजिए अपना। पोल सेक्शन में आंसर करना है,
कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमसे पूछा गया है b1, तो b1 क्या है, पहले समीकरण में y का कोफिशिएंट है, यानी y का गुणांक है, तो यहाँ पे y का गुणांक क्या हो जाएगा, -3, तो b1 हो गया -3। और यहाँ पे b2 क्या है, y का कोफिशिएंट है दूसरे समीकरण में, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +7, तो b2 हो गया +7। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, b1 बराबर -3, b2 बराबर 7। चल, तो अब जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है एकदम ध्यान से समझिए। देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया है सामने, अगर ध्यान से देखेंगे कि क्या हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी और समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। यानी अगर आपके सामने ऐसे एक समीकरण आ जाए 5x + 2y + 5 = 0, 9x + 2y + 3 = 0, और आपसे पूछा जाए कि इस दो समीकरण युग्म जो है इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे कि दो हल होंगे कि अनेक हल होंगे कि एक भी हल नहीं होगा, तो क्या हम सिर्फ समीकरण को देख के बता सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस, हम बता सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि बताएंगे कैसे? ये तो समझ में आ गया कि बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे कैसे? तो 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को 1 बाय 1 समझते हैं। तो ये क्या है, हमारा रैखिक समीकरण युग्म का जो है जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये जो a1/a2 है ना, दिख रहा है ना यहाँ a1 और a2, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 नहीं होता है, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो कहते हैं कि इसका सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, ओनली वन हल होगा, एक ही हल होगा। और जब कभी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2, जब ये तीनों आपस में बराबर होता है तो हम कहते हैं कि अनेक हल होगा। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब कभी a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इसे हम कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन होता है, ठीक है। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को देख के अगर ये 3 कंडीशन आपको याद है तो आप देख के बता सकते हो उन दो रैखिक समीकरण युग्म के एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। अब आप कहोगे सर कैसे बताएंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 5x + 2y + 10 = 0, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 10x + 4y + 20 = 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे a1 क्या है,
5, B1 क्या है 2 और C1 क्या है 10। यहाँ पे A2 क्या है 10, B2 क्या है 4 और C2 क्या है 20। तो अब अगर मैं यहाँ पे A1 बटा A2 निकालूं तो A1 तो हो जाएगा 5 और A2 हो जाएगा 10। और जब इसे हम काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। ऐसे ही अगर हम B1 बटा B2 निकालते हैं तो B1 हो जाएगा 2 और B2 हो जाएगा 4। और जब इसको हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर इसका अनेक होगा 1/2। अगर हम C1 बटा C2 निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 20, 1 2 यानी 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अनेक हल होंगे। माइक म्यूट रखना है, बताइएगा ये बात समझ में आया। तो ऐसे ढेर सारे आपके सामने समीकरण आ जाएंगे और आपको एक ही चीज चेक करना होगा, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। अगर ये तीनों चेक करने आ गया, बराबर होगा तीनों, अनेक हल पहला और दूसरा, यानी कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, एक हल होगा, सिर्फ एक हल। आज जब दो बराबर हो A1 बटा A2, B1 बटा B2, तीसरा बराबर ना हो तो उसे कहेंगे कोई हल नहीं होगा। तो क्या मैं इस पे आधारित क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लेंगे? सभी बच्चे एक बार बताएंगे, आसान चीजें एकदम, सभी बच्चे बताइए क्या मैं इस पे क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लेंगे? सभी बच्चे बताएंगे? चलिए तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तीनों कंडीशन यहां पे देख लीजिए। पहले केस 1, यहां पे सिर्फ एक हल होता है। कितना हल होगा? सिर्फ एक हल, या इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसका कितना होगा? अनेक हल, ये वाला कंडीशन आएगा। तो इसका कितना हल होगा? कोई हल नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट डाउन कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को बताना है कि इसके कितने हल होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी बच्चे? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? अच्छा, तो इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इस समीकरण युग्म को चेक कीजिए और बताइए इसके कितने हल होंगे। चेक कीजिए और चेक करके बताइए तो कितने हल होंगे। सभी बच्चे बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो इसको कंपेयर करना आना चाहिए। हम इसको किससे तुलना कर देंगे? पहले वाले को कर देंगे A1x प्लस B1y प्लस C2 इक्वल टू 0 से, और दूसरे वाले को A2x प्लस B2y प्लस C2, सॉरी ये C1 है, C2 इक्वल टू 0। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो A1 क्या आ जाएगा आपका 2, A1 हो गया 2 और A2 क्या हो गया 4। तो यानी A1 बट्टा A2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/4। और ये कट के कितना हो गया? 1/2। अगर मैं B1 बट्टा B2 निकालता हूं तो कितना आएगा? देखिए B1 हो गया 4 और B2 हो गया 3, ठीक है। और C1 बट्टा C2 निकालता हूं तो क्या आएगा? 4/8, यानी कि यहाँ पे कट के ये 1/2। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो यहाँ पे देखिए यही निकल रहा है A1 बट्टा A2 1/2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 यानी 4/3 के। तो ये जब कंडीशन होता है तो क्या होता है? सिर्फ एक हल होता है। क्या होता है? सिर्फ एक हल होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सिर्फ एक हल होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन दूं, ट्राई करेंगे आप लोग? अगला क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे बताएंगे? चल अगला कंडीशन देखिएगा, ये आप लोगों ने कर लिया है और इसका ग्राफ भी आप लोगों को पता है कि केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, और ये संगत होता है। तो याद रखिएगा हमेशा
जो ये कंडीशन होता है ना, जब एक हल आता है तो उसे संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। संगत का मतलब जिसका हल निकलता है उसे संगत कहते हैं। तो इसका एक हल हो रहा है तो ये संगत है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाला जो है इसका ग्राफ बनेगा। इस क्वेश्चन को चेक कीजिए और बताइए इसके कितने हल होंगे। इस क्वेश्चन को चेक कीजिए और बताइए इसके कितने हल होंगे। चेक कीजिए सभी बच्चे और बताइए कितने हल होंगे। सभी बच्चे बताइए इसके कितने हल होंगे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम a1 बट्टा a2 निकालते हैं तो ये आपका a1 हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला a2, यानी कि 2/4 क्या हो गया? आपका a1 बट्टा a2 हो गया। और ये कट के कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, ठीक है, बताइएगा। अगर हम b1 बट्टा b2 निकालते हैं, सर देख लो। b1 बट्टा b2 निकालेंगे तो b1 यहाँ पे 8 और b2 यहाँ पे 16। और जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। और c1 बट्टा c2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? c1 4 और c2 8 और कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। यानी कि इसमें तीनों ही बराबर है। और जब तीनों ही बराबर होता है तो क्या होता है? अनेक हल। क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट? वेरी गुड। मोना नाम से जो बच्चे दिखा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है ना? चल, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये जब तीनों बराबर होता है तो इसलिए याद रखिएगा ये भी संगत होता है, ये भी संगत होता है। यानी पिछला कंडीशन जो आपने पढ़ा वो भी संगत था और ये वाला आता है वो भी संगत होता है। और इसका ग्राफ एक ही रेखा पे दोनों रेखाएं होती है, इसका ग्राफ जो है संपाती बनता है, कोइंसिडेंट। और इसके अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन भी क्लियर है आप लोग को। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। चल, इस पे कीजिए और चेक करके बताइए कि इसके कितने हल होंगे। फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। चेक कीजिए सभी बच्चे। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 कितना है? दिखाइए कॉपी ऑन करके, कैमरा ऑन करके। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 कितना है? दिखाइए। 0 नहीं आएगा, गलत बात है। ठीक है, दिखाइए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2 कितना है आप लोगों का? वेरी गुड, वेरी गुड। चल देखिए मैं दिखाता हूं। तो ये वाला a1 हो गया, ये a2 हो गया। तो a1 बट्टा a2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/4। और जब ये कैंसिल आउट होगा तो 1 और 2 यानी 1/2। b1 बट्टा b2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 8/16 यानी कि 1/2 कट के। और c1 बट्टा c2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4/7, क्योंकि ये c1 और ये c2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, क्योंकि दोनों 1/2 है। लेकिन ये तीसरा जो है c1 बट्टा c2 के
बराबर नहीं है, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नॉट 4/7 आया है। और इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई हल नहीं यानी कि नो सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है ना ये असंगत होता है, तो याद रखिएगा असंगत का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है, जब एक हल होता है तब भी वो संगत होता है, और जब अनेक हल होता है तब भी वो संगत होता है। लेकिन जब कोई हल नहीं होता है तो वो असंगत होता है, और इसका ग्राफ हमेशा समानांतर रेखा बनता है, और इसका कोई हल नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। क्लियर है? तो ये तीनों कंडीशन आप सभी बच्चों को याद हो गया। मैं एक बार तीनों को एक साथ बता देता हूं। देखिए तीनों को देखिए, जब ये कंडीशन दिया रहेगा तो आप क्या करोगे? जब भी आपके एग्जाम में अगर ये कंडीशन दे दे और पूछे इसके कितने हल होंगे तो आप क्या कहोगे? तो आप केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होगा। अगर ये तीनों बराबर है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 तो आप कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और जब ये तीसरा कंडीशन आ जाए तो क्या कहोगे कि कोई हल नहीं होगा। तो एक बात बताइए, ये तीनों कंडीशन आप सभी बच्चों को याद हो गया कि नहीं हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पे हम लोग पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे पोल पे क्वेश्चन करते हैं। करें? तैयार है आप लोग? आपके एग्जाम में पूछा गया यहां से क्वेश्चन। चल देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है कि ये वाला कंडीशन है और इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि कितने हल होंगे। एकदम सिंपल, अभी अभी आपने पढ़ा था कि इस कंडीशन में कितने हल होते हैं आपको बताना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि इसके कितने हल होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ये सवाल कि ये तीनों जब बराबर रहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो क्या होता है। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। अभी अभी ये तीनों कंडीशन मैंने पढ़ाया था। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है तो क्या होता है, अभी अभी बताया था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से, ध्यान से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल था, अभी अभी मैंने बताया था कि जब ये कंडीशन हो तीनों बराबर होता है, जब तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, जब तीनों बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? आसान था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
चल अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसके कितने हल होंगे? पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कीजिएगा, अभी अभी आप लोगों को बताया था। देखिए जल्दबाजी की क्या जरूरत है, अभी अभी बताया था कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। वेरी गुड आंसर, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है एक रैखिक समीकरण युग्म में, तो कितने हल होते हैं? अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मैंने बताया था। लास्ट के 20 सेकेंड है, कीजिए जल्दी से। लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी अभी यहां पे मैंने बताया था, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए कि जब ये A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। लिखा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन था ना? सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अद्वितीय हल। किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को बताइएगा, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आराम से ध्यान से कीजिएगा, फिर पोल में करेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। समीकरणों 12x माइनस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0, और एक समीकरण और है, और वो समीकरण कितना है? 4x माइनस 2y प्लस 18 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है इन समीकरणों के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है आपका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ऑप्शन बी में है कोई हल नहीं, बोल दूंगा इसका, कोई हल नहीं। ऑप्शन सी में है अपरिमित हल, अपरिमित हल। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए पोल सेक्शन देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम ध्यान से। अब निकालिए A1/A2 B1/B2, इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना।
A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 निकाल लीजिए। तीनों कंडीशन आपको याद है और इसके हिसाब से आंसर कीजिए। एक बच्चे ने आंसर किया और गलत आंसर किया। देखिए आराम से कीजिए, पहले कंडीशन निकाल के देखिए कि कौन सा कंडीशन आ रहा है। ऐसे जल्दबाजी करने से कोई लाभ थोड़े है। देखिए सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है 5 बच्चों में, 4 बच्चों का गलत उत्तर आया है। जल्दबाजी मत कीजिए, पहले इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ पे इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 कंपेयर कीजिए। इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 से क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे पहले आप निकालिए A1 बट्टा A2 क्या आ रहा है, B1 बट्टा B2 क्या आ रहा है और C1 बट्टा C2 क्या आ रहा है। तब ना हम बता पाएंगे कि इसके अद्वितीय हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा कि अपरिमित हल होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। प्रयास कीजिए, लास्ट के 30 सेकंड है, अंतिम के 30 सेकंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए कोशिश कीजिएगा तभी आंसर आएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये इतने आसान सवाल में आधे बच्चों के आंसर गलत है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि A1 कितना है, 12 है, A2 कितना है, 4 है, ये कटेगा तो कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए B1 कितना है, -6। अब B2 कितना है, -2। कटेगा तो ये कितना आएगा, 3। अब देखिए C1 कितना है, 20 और C2 कितना है, 18। ये 18 लिखा गया है क्या, ये गलती से 18 लिखा गया, कोई बात नहीं, इसके हिसाब से आंसर करेंगे। देखिए तो इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, 2 दहिया 20, 2 नवा 18, यानी कि 10/9। अब बताइएगा A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, यही कंडीशन है। पहला A21 बट्टा A2 बराबर है C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोई हल नहीं हो। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, क्या ये सवाल क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चल पोल सेक्शन में एक और सवाल दे रहा हूं इसी टाइप का। देखिए सेम टू सेम पिछले सवाल जैसा ही है। क्या कह रहा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको बताना है देख के कि इसके कितने हल होंगे। तो फिर ऐसे ही इसको कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से,
और इसे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, और इसमें भी हम निकालेंगे a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, और फिर हम बता सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे पोल सेक्शन में। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में लेट दूंगा तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना। पोल में 1 मिनट के बाद दूंगा तो आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 निकाल लीजिए, फिर पोल में दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, ध्यान से। सॉल्व करने के बाद पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समय लीजिए 2 मिनट का, सॉल्व कीजिए। सर कितने बच्चों का सही है? आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। तो ये इतना अभी अभी समझाया, इसके बाद भी देखिए आधे बच्चों का गलत हो गया उत्तर। कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा नहीं सीखिएगा, ठीक है? कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश करोगे तभी सीखोगे, अगर कोशिश नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। कोशिश तो करना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 20 सेकेंड। तो ये आधे बच्चों ने अभी तक आंसर ही नहीं किया है। देखिए आंसर नहीं कीजिएगा तो आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। एग्जाम बोर्ड में जब एग्जाम दीजिएगा तो आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी है। आप अगर आंसर नहीं करते हो ना तो आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, स्कूल टीचर, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट उन टीचर्स के पास जाती है, आपके स्कूल टीचर के पास, जो आपको बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स देते हैं। तो पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। अटेंडेंस नहीं लगेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा और आपका बोर्ड हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से सभी बच्चे बताइए a1 बट्टा a2 कितना आएगा, चैट सेक्शन बताइए। तो a1 बट्टा a2 कितना आएगा? a1 बट्टा a2 का मान कितना आएगा? चैट सेक्शन बताइए। जिन्होंने सॉल्व किया है a1 बट्टा a2 का मान कितना आएगा? a1 बट्टा a2 का मान कितना आएगा? जो पूछ रहा हूं उसका आंसर कीजिए।
A1 बट्टा A2 का मान कितना आएगा? तो यहाँ पे A1 हो गया 6 और यहाँ पे A2 हो गया 2, कट जाएगा तो कितना आएगा? 3। अब बताइए B1 बट्टा B2 का मान कितना आएगा? B1 बट्टा B2 का मान कितना आएगा? B1 बट्टा B2 का मान ये भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि B1 कितना है? -3 और यहाँ पे B2 कुछ नहीं है तो क्या है? -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा। अब देखिए C1 कितना है? 10 और C2 कितना है? 9। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के और ये बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? एक भी हल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोई हल नहीं होगा। जब कभी भी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 होता है और इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2 होता है, यानी C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है, तो वहां पे कोई हल नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा ये बताइए, अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है? यानी एक हल या यूनिक सोल्यूशन कब होता है? कंडीशन बताइए तो चैट सेक्शन में। अद्वितीय हल यानी यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? कब ये अद्वितीय हल होता है? बताइए चैट सेक्शन में सभी बच्चे जल्दी से। जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है C1 बट्टा सॉरी B1 बट्टा B2 के। और कोई हल कब नहीं होता है? जब A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के। और अनेक हल कब होता है? जब तीनों बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन आप लोगों को याद है? सभी बच्चे बताएंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ पे यही वाला कंडीशन आ रहा था, ऑप्शन बी वाला। इसीलिए इसका कोई हल नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। और दो महत्वपूर्ण जानकारी ये ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली जानकारी कि जिन बच्चों की क्लास पहले 8:30 बजे लगती थी, 8:30 से लेके 9:30 बजे तक, उन बच्चों की क्लास भी अब 5:30 बजे ही लगेगी। ठीक है, और पहले सप्ताह में 3 दिन क्लास होता था, अब मंडे से लेके सैटरडे तक पूरे 6 दिन क्लासेज आपकी लगेंगी। और टाइम यही रहेगा 5:30 से 6:30 बजे, मंडे से लेके सैटरडे तक। 8:30 से 9:30 आपकी क्लासेज अब नहीं होंगी। आपकी क्लासेज अब 5:30 से 6:30 बजे होंगी। और जो बच्चे पहले सौराज सर से पढ़ते थे, अब आपकी क्लासेज जो है मैं सर डेवा वाली क्लास नहीं रहेगी? नहीं, 8:30 बजे वाली नहीं रहे। ठीक है, अब आपको 5:30 से 6:30 बजे ही क्लास ले। सर पर हम तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको सर हम तो वही क्लास ले। जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले सुन लीजिए। ठीक है, अब 8:30 से 9:30 बजे वाली क्लास नहीं होगी। अब आपको 5:30 से 6:30 बजे वाला ही क्लास करना है। ठीक है, जो बच्चे पहले सौराज सर से पढ़ते थे, अब आपको पता ही है कि पहले सप्ताह में 3 दिन क्लासेज होती थी, अब आपकी सप्ताह में जो है 6 दिन क्लासेज होंगी। इसीलिए कुछ परिवर्तन हुआ है। और अब आपकी बोर्ड एग्जाम है ना, इसीलिए बोर्ड के अच्छे से तैयारी करने के लिए सप्ताह में 6 दिन क्लासेज लगाई जाएगी। ठीक है, चल, तो ये कुछ जानकारी थी। अगर कुछ पूछना है तो अब आप लोग पूछ लीजिए।